हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं DEV टेक। यह है टियागो पेट्रोल इंजन, जिसमें कस्टमर का प्रॉब्लम है कि एयरबैग और चेक इंजन लाइट दोनों जल रहा है। कस्टमर का सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। इसका स्टार्टिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मिसफायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेक इंजन लाइट जल रहा है और एयरबैग का लाइट जल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा के चेक करेंगे। और ये गाड़ी मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर चुका हूँ। इसमें होता है क्या है, जो अगर हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं तो सिर्फ क्लस्टर मीटर ही कम्युनिकेशन होता है, बाकी कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अभी ऑटो स्कैन करने के बाद आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सा मॉड्यूल इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, जो कोई भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन ना होने का, मान लीजिए एक भी नहीं हो रहा है या फिर एक दो हो रहा है या फिर कोई भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका वोल्टेज, ग्राउंड और बैटरी का हेल्थ, और साथ ही साथ इसका कैन लाइन को ज़रूर चेक करना है। ये 4 रीज़न हो सकता है, 3-4 रीज़न होता है जो लॉस कम्युनिकेशन का हो सकता है। आपका जो व्हीकल में फ्यूज कहीं पे कटा हुआ है, या फिर ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे अगर लूज कनेक्शन हुआ तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कहीं पे कैन कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई भी मॉड्यूल के साथ किसी एक मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा ऑटो स्कैन हो चुका है और देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लस्टर मीटर ही शो कर रहा है और बाकी कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने का मतलब इतना सारा मॉड्यूल तो एक साथ ख़राब नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका कैन लाइन को चेक करेंगे। इसका OBD कनेक्शन का भी कैन लाइन चेक करना है, ठीक है। OBD कनेक्शन का जो कैन है ना, 8 और 9 और 14 और 6 दोनों में हमें कैन कम्युनिकेशन का चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर लगाया और 8 और 9 में देखा 58 ओम्स आ रहा है, मतलब ये ठीक है, 60 ओम के अंदर होना चाहिए 8 और 9 में। उसके साथ ही 6 और 14 में चेक करना है। 6 और 14 में कितना आना है, 120 ओम्स। यहाँ पे 120 ओम्स आ रहा है, मतलब कि मेरा जो OBD कनेक्टर में कैन कम्युनिकेशन है, कैन लाइन का, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल का कैन कम्युनिकेशन हमें यही से मिलता है, जहाँ पे हम लोग स्कैनर लगाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे थे किस किस पॉइंट पे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट क्लस्टर मीटर ख़राब है बोल के पता चलता है। तो इस वीडियो में हम लोग और भी एक मेथड है जिस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग क्लस्टर मीटर ख़राब है बोल के इसका मतलब फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब ये क्लस्टर मीटर ही ख़राब है, कहीं और पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोल के। तो किस तरह से चेक करना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे जो क्लस्टर मीटर का कैन लाइन है, वो कैन लाइन को हम लोग बाईपास कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लस्टर मीटर में 2 कैन होता है। एक होता है जो OBD कनेक्शन में जाता है, जो कि हम लोग स्कैनर पे शो करता है, और एक कैन लाइन होता है जो कि सभी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन होने के बाद जो क्लस्टर मीटर पे शो करता है, वो कैन होता है। तो बेसिकली इसमें 2 कैन होता है। तो एक कैन तो काम कर रहा है क्योंकि जो क्लस्टर OBD कनेक्शन में जाता है, उस OBD कनेक्शन में उसका कैन वायरिंग सही है, कैन कम्युनिकेशन सही है, तो इसीलिए स्कैनर पे सिर्फ क्लस्टर मीटर शो कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कंफर्म करें कि ये क्लस्टर मीटर ही ख़राब है। तो इसके लिए सिंपल एक मेथड है जिसको हम लोग अभी बाईपास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाईपास कैसे करते हैं। अभी देखिए, मैंने इसमें जो मेरा क्लस्टर मीटर का कनेक्टर है, इस कनेक्टर में मैंने दो वायर मतलब 2 शॉर्ट लिंक डाला। मैंने 2 शॉर्ट लिंक कैसे डाला, मैंने जो यहाँ पे 2 हाई कैन है, 2 लो कैन है, तो मैंने हाई कैन को हाई में लगाया और लो कैन को लो में लगाया। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट लिंक डाला। शॉर्ट लिंक डालने के बाद जैसे मैंने ऑटो स्कैन किया, ऑटो स्कैन करने के बाद देखिए यहाँ पे सभी मॉड्यूल कम्युनिकेशन कर रहा है सिवाय क्लस्टर मीटर के, क्योंकि मैंने क्लस्टर मीटर का तो खोल दिया, कनेक्शन हटा दिया, सिर्फ शॉर्ट लिंक किया, इसलिए क्लस्टर मीटर शो नहीं कर रहा है, बाकी मॉड्यूल कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर मेरा बाकी मॉड्यूल कम्युनिकेशन मतलब नहीं होता अभी भी, तो इसका मतलब मेरा दूसरा मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम होता, मतलब इसमें हम लोग पता चल जाता कि दूसरा मॉड्यूल में भी हमारा प्रॉब्लम है सिवाय क्लस्टर मीटर के। लेकिन अभी देखिए क्लस्टर मीटर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बाकी सभी मॉड्यूल हो रहा है, यानी कि मेरा जो दूसरा सारा मॉड्यूल है ये सभी सही है, सिर्फ क्लस्टर मीटर ही ख़राब है।
अभी जो मैंने क्लस्टर मीटर में शॉर्ट लिंक डाला, तो ये वीडियो देख के आप डायरेक्ट शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर पता नहीं है जो हाई कैन कहाँ पे है, लो कैन का पिन कौन सा है, हाई कैन का कौन सा है, लो पिन का कौन सा है, अगर इसको आपको मालूम नहीं है कौन सा पिन है, तो ये ट्राई मत कीजिएगा। क्योंकि अगर दूसरा जगह कहीं पे पिन पे अगर कर दिया तो इसका शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है, या फिर दूसरा कुछ मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। तो आपको अगर पता है कौन सा हाई कैन होता है, कौन सा लो कैन होता है, या फिर आपके पास कोई डायग्राम अगर है, तो ही आप इसको ट्राई कीजिए। आप बिना डायग्राम के, बिना नॉलेज के इसको कभी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये दूसरा मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। मेरे पास डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम है जो टाटा मोटर्स का है, तो इसके थ्रू मैंने किया। अगर आपको पता है कौन सा हाई कैन है, कौन सा लो कैन है, कहाँ पे लगता है, कौन सा पिन है, तो आप आराम से कर सकते हैं इस मेथड से। तो इस मेथड से बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आपको पता चलता है कि ये क्लस्टर मीटर ही ख़राब है कि या फिर और कहीं पे जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये क्लस्टर मीटर ख़राब क्यों हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ। ये क्लस्टर मीटर एक्चुअली ख़राब हुआ है, कस्टमर बाहर कहीं पे जाके इसको किलोमीटर को घटाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो जैसे ये किलोमीटर घटाने के लिए कोशिश किया था, किलोमीटर तक घट गया, लेकिन इसमें वो क्लस्टर मीटर का जो कैन कम्युनिकेशन होता है, कैन कम्युनिकेशन का जो इंटरनल कुछ चिप्स वगैरह होता है, जो आईसी होता है, वो उड़ गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो ख़राब हो गया। तो ये बिल्कुल ही मत ट्राई कीजिए कभी। मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा जो ये कहीं पे जाके ये कुछ कीजिए बोल के। तो मुझे पता चलता लास्ट में जो ये कहीं पे कुछ छेड़का नहीं किया। तो अगर ऐसा करता है तो क्या होता है, जो अगर क्लस्टर मीटर इसमें डालते हैं तो पुराना जो किलोमीटर होता है, तो पुराना किलोमीटर इसमें फिर से आ जाएगा, चाहे आप जितना भी किलोमीटर घटा लें। तो अगर 1 लाख चल गया था, उसके बाद आपने 10,000 20,000 कुछ भी किया, करने के बाद अगर फिर से अगर नया क्लस्टर मीटर डालते हैं तो पहले जैसा है वो जिसका किलोमीटर होता है ओरिजिनल किलोमीटर वो आ जाएगा, और ये किलोमीटर घटाने के बाद और कस्टमर का नुकसान ही हुआ। इसीलिए ऐसा कुछ भी मत ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ करने जाएंगे और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।